पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दिलवा करके और इस क्षेत्र का कायाकल्प कराया है। यहाँ की जनता इसके लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करती है, धन्यवाद ज्ञापित करती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक निवेदन, भारत सरकार के द्वारा देश में क्रांति की अलख जगाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती पूरे विश्व के 34 देशों में मनाई जा रही है। महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती विश्व के 200 से अधिक देशों में मनाई जा रही है। तो महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती सरकारी खर्च पर पूरे उत्तर प्रदेश में मनाने के लिए इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ है। तो मैं निवेदन करता हूं, 3500 आर्य समाज उत्तर प्रदेश में है। दुनिया के समस्त आर्य समाज की ओर से आर्य प्रतिनिधि सभा के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आर्य जगत की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भारत माता की। अब मैं निवेदन करता हूं और एक निवेदन ये करता हूं, उस समिति का पहला कार्यक्रम जनपद बागपत मेजबानी के लिए तैयार है। जब भी आपका आदेश होगा, हम चाहते हैं कि जनपद बागपत से ही उस कार्यक्रम की शुरुआत हो, ऐसा निवेदन हम यहाँ से करते हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारा निवेदन। अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से कि वो स्वागत भाषण के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का संतों का स्वागत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब। आज के इस बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, बहुत ही तपस्वी, बहुत ही मनस्वी, जिनके एक हाथ इनका साधु का आशीर्वाद का हाथ है और उनके दूसरे हाथ में गुंडों और बदमाशों और गैंगस्टरों के लिए जिनके हाथ में अस्त्र और शस्त्र भी है, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से, इस क्षेत्र की तरफ से, जितने लोग हमारे सभी आदरणीय माताएं बहनें, हमारे पूज्य संतगण और जितने लोग बाहर हैं, आप सब लोगों की तरफ से और हमारे महंत अर्जुननाथ जी की तरफ से उनका मैं यहाँ पर बहुत बहुत उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ। हमारे आदरणीय कथावाचक श्री मंदिरज शर्मा जी, आदरणीय वीर शेरनाथ जी, आदरणीय महंत समुद्रनाथ जी, पंडित कृष्णनाथ जी, हमारे यहाँ के सम्मान्य मंत्री विधायक भाई कृष्णपाल मलिक जी, हमारे संचालक हमारे रवि जी, हमारे कपिल आर्य जी और आप सभी लोगों को मैं सबसे पहले अपनी सादर नमस्ते करता हूँ। हमारे इतने पत्रकार बंधु आए हैं, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात केवल 2 मिनट में खत्म करूंगा। आज से लगभग 2500 साल पहले इस देश के अंदर जब चाणक्य हुए, कौटिल्य हुए, उनसे एक सवाल पूछा गया और सवाल ये था कि अगर समाज के अंदर, अगर किसी राष्ट्र के अंदर सुख शांति और समृद्धि चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, हर एक प्रकार की समृद्धि चाहिए, तो उसका रास्ता क्या है? तो चाणक्य ने कहा था कि सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। जहां धर्म है वहीं पर सुख होता है। उससे आगे प्रश्न किया गया चाणक्य महाराज से कि जो धर्म का मूल क्या है, तो उन्होंने कहा धर्मस्य मूलम अर्थ है। धर्म का मूल जो है वो अर्थ है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आदमी अपना घर पेट कर सके, अपने का काम कर सके। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि भूखे भजन में हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। और आज हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने
जो इस क्षेत्र के ऊपर जो कृपा की, जो आशीर्वाद दिया। अर्जुन नाथ जी का यहाँ छोटा सा एक आश्रम था, इस आश्रम को एक भव्य आश्रम बनाने का जो काम किया है, ये पूरे क्षेत्र का गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर जो है ये आश्रम यहाँ आपने स्थापित किया। आपके आशीर्वाद से इतना भव्य बना है कि पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे बागपत के आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी ये धर्मनाथ इस बड़ा घंटा जो बजा है, जो 256 किलो का जो घंटा है, उससे भी ज्यादा आवाज इस आश्रम की गुरु गोरक्षनाथ जी की इस क्षेत्र में होगी। धर्म का नाद और धर्म का निनाद होगा। इसलिए मैं पुनः महाराज अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ। फिर आगे चाणक्य से फिर पूछा गया कि ये आप कह रहे हैं कि अर्थ जो है धर्मस्य मूलम अर्थ है, अरे अर्थ का मूल क्या है, अर्थ की जड़ क्या है? तो आचार्य चाणक्य ने कहा था अर्थस्य मूलम राज्यम। जब राज्य अच्छे होते हैं तभी धर्म चलता है, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो धर्म ध्वजा फैल रही है, जो ओम का झंडा ऊंचा हो रहा है भारतीय संस्कृति के लिए, इस प्रकार से हमारे क्षेत्र के अंदर भगवान राम का मंदिर बन रहा है और आगे आने वाले अभी 22 जनवरी को रामलला उस मंदिर के अंदर स्थापित होंगे। ये केवल मंदिर की बात नहीं है, इस देश की सनातन संस्कृति का वो एक परिचायक है। और उसके लिए भी मैं आप सब लोगों की तरफ से, पूरे बागपत की जनता की तरफ से हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत आभार, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं आज श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा का एक बहुत ही सुंदर एक उसका एक श्लोक आता है, सत्यवरम सत्यपरम किरण सत्यम सत्यस्य सत्यस्य जो निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणहम प्रपन्नः। ये हम सब लोग सत्य के पीछे चले, जहाँ सच्चाई होगी वही धर्म होगा। और इसलिए विदुर जी से जब ये सवाल पूछा गया कि धर्म की रक्षा कौन कर सकता है, उन्होंने कहा था सत्येन रक्षते धर्मो, जहाँ सत्य है, जहाँ सच्चाई है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की इस राजगद्दी पर एक सच्चाई का शासन है। ऐसे गुंडे बदमाश आज उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। मैं पुनः हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये आशीर्वाद देने के लिए ये हमारा ये केंद्र बिंदु जो बन रहा है, ये केंद्र बिंदु ये गुरु गोरक्षनाथ की ये धरती, उनकी ये पवित्र भूमि, जहाँ उन्होंने कितने हमारे नाथ संप्रदाय के कितने संतों ने कितनी तपस्या की होगी धरती को, ये धरती आज फली फूलित हो रही है। हम बताते हैं जो बाहर में महाराज जो तालाब है, कहते थे कि यहाँ तालाब का पानी इतना अच्छा होता था कि चमड़े की बीमारी, जितनी स्किन की बीमारी सब खत्म हो जाती थी। मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी अगर किसी चीज की है, हम कहते जल का प्रदूषण हो गया, हम कहते वायु का प्रदूषण हो गया, हम कहते जमीन का प्रदूषण हो गया, लेकिन सबसे बड़े प्रदूषण का नाम विचारों का प्रदूषण है। और ये विचारों के प्रदूषण को दूर करने का जो दुनिया के अंदर मार्केट के अंदर को साबुन नहीं मिलता, कोई डिटर्जेंट नहीं मिलता, और इसलिए इन मनों के प्रदूषण का, विचारों के प्रदूषण को दूर करने का जो काम करेगा, ये गुरु गोरक्षनाथ की ये जो मंदिर बना है, ये जो आश्रम बना है, ये जो सत्संग हाट बना है, ये उसको दूर करेगा। इसलिए मैं पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बात जरूर है, ये जो मंदिर शुरुआत हुई है, एक देवी का मंदिर और गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर, अभी थोड़ा सा उसमें बाकी है। इसलिए महाराज जी आपकी ऊपर भी कृपा की यहाँ पर जरूरत है, ताकि ये भव्य जगह बन करके इस क्षेत्र का वो करते रहे। आप सभी को सादर नमस्ते करता हूँ, अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदिर वैचारिक प्रदूषण को इस क्षेत्र से समाप्त करने का काम करेगा। अब मैं बहुत ही निर्भीक, स्वामी श्रद्धानंद के बाद यदि दुनिया में कोई निर्भीक सन्यासी नजर आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं उनकी कार्यशैली, और इस क्रांति धरा पर उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर पर विश्वविख्यात सन्यासी, निर्भीक सन्यासी, हम सबके मुखिया और संत, जो केवल राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आप सबके द्वारा, जो हमारे साथी बाहर हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत, इनका अभिनंदन। और मेरा विनम्र निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्य सनातन धर्म की जय हो।
सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो। गौ माता की गंगे माता की गंगे माता की। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा शुभारंभ के अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान कथा वाचिका के रूप में यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित सुश्री नीरज शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री केपी मलिक जी, हमारे नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं उनमें 12 के श्री महंत कृष्णनाथ जी, 18 के श्री महंत समुद्रनाथ जी, जूनागढ़ गुजरात और पेवा हरियाणा दोनों जगह पर श्री महंत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, बेगबारा पंथ योगी महासभा नाथ पंथ से जुड़े हुए और खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी हमारे योगी सन्यासी और पूज्य संतजन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक श्री महंत योगी अर्जुननाथ जी, आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित सभी माताएं, नौजवान साथियों, बागपत की धरती महाभारत कालीन धरती के रूप में जानी जाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जिन 5 गांवों को मांगा था उनमें से बागपत भी एक था, और इसी जनपद के इस बड़ौद क्षेत्र में आज बाबा गोरखनाथ आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का शुभारंभ इस भव्य सभागार में प्रारंभ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए योगी अर्जुननाथ जी को और उनके साथ के सभी योगेश्वर जितने श्रद्धालु भक्त हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अभी हमने 2 दिन पूर्व विजयादशमी के महापर्व को पूरे उत्साह उमंग के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में उसको संपन्न किया है। भारत के अंदर पर्व और त्योहारों की जो परंपरा है ये उत्साह और उमंग की है। इसमें शोक के लिए कोई जगह नहीं है, दुख के लिए कोई जगह नहीं है, उत्साह और उमंग के लिए है। हमने सकारात्मक सोच के साथ भारत की परंपरा को सदैव एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। यह भारतीय ऋषि परंपरा की साधना और सिद्धि का परिणाम है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, परिणाम अच्छा ही आएगा, और उस अच्छे के लिए ही ये सब कार्य हुए हैं। सत्य, धर्म और न्याय की विजय का पर्व है विजयादशमी। प्रभु श्री राम की
रावण पर विजय के फलस्वरूप पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है वह इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ करके इस उत्साह और उमंग का आनंद लेता है। इस धरती का यह सौभाग्य है, इसने भारत के इतिहास को बनाया है, भारत के इतिहास को बनते हुए देखा है, उसके साथ आगे बढ़ा है। याद करिए 5000 वर्ष पहले जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे और जिसमें से एक गांव आपका जनपद भी है, ये वही धरती है। जब कौरव ने मना कर दिया कि नहीं, हम दुर्योधन ने कहा कि नहीं 5 गांव तो दूर 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो महाभारत भी हुआ था। महाभारत के बाद महाभीषण संग्राम हुआ। उस महायुद्ध के बाद जो जनधन की हानि हुई, मानवता पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी, ज्ञान विज्ञान की पूरी परंपराएं एक प्रकार से नष्ट सी हो गई थी। तब भगवान वेदव्यास ने, जो स्वयं अब इस पूरे युद्ध के दृष्टांत थे, उनके सामने सारी घटनाएं घटित हुई थी, उन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य के रूप में एक ग्रंथ भी रचा और भारत का इतिहास है। और उस कालखंड में उन्होंने इस बात की घोषणा भी की कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जो 4 मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित दुनिया में जहां कहीं भी कुछ है वह सब इस ग्रंथ में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभ यदि हास्ते त्वदन्यत्र यन्ने हास्त न त्वत्क्वचित्। जो यहां नहीं वो अन्यत्र कहीं नहीं। यह भारत का ही कोई ऋषि कर सकता है, ये दावा कोई ऋषि ही इस बात की कर सकता है। यानी जो मैं लिख रहा हूं वही दुनिया में है, और जो दुनिया में है वो सब इसमें है, लेकिन जो इसमें नहीं है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। कि भारत का कोई त्याग होगा, त्याग हो सकता। और कहते हैं कि जो उनकी अंतिम रचना थी वह थी श्रीमद् भागवत महापुराण। उन्होंने वेदों को एक संयोजन किया, सर्वसुलभ बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। 18 पुराण रचे, भारत की पौराणिक व्यवस्था को लिपिबद्ध करने का कार्य भी किया। और महाभारत युद्ध के बाद सबसे पहले जब उस उलझन में थे, जिनके सामने पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया हो, कितने व्यथित उनका मन रहा होगा, उनका अंतःकरण रहा होगा। और इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उनको करनी पड़ी थी, स्वयं की शांति के लिए, अपने अंतःकरण की शांति के लिए, और आने वाले मानवता के कल्याण के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा एक ज्ञान यज्ञ भी है, क्योंकि यह मोक्ष से जुड़ी हुई कथा है, मुक्ति से जुड़ी हुई कथा है। हम धाम दर्शन करने जाते हैं इसलिए जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। हम लोग तीर्थों में जाते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। हम कोई दान करते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। हम कोई यज्ञ करते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके।
मुक्ति मोक्ष का ही पर्याय है। और मोक्ष का मतलब, मुक्ति का मतलब, जिस संकल्प के साथ हम पढ़े हैं उसमें पारंगत होना, पास हो जाना। अलग अलग श्रेणी के व्यक्ति के लिए मुक्ति की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। एक सन्यासी के लिए जन्म मरण के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाना, एक सद्गृहस्थ के लिए उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों का अच्छा फल उसे प्राप्त हो जाए, एक सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छा काम उसने किया है, उसका प्रमोशन समय पे हो जाए, एक विद्यार्थी के लिए उसने मेहनत की तो उसकी मेहनत का परिणाम उसके अनुकूल आ जाए। यही मुक्ति का प्रयास, यही मुक्ति का अवसर है, मोक्ष। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसी ज्ञान यज्ञ से जुड़ा हुआ मुक्ति का मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों इस पवित्र ग्रंथ में भरे पड़े हैं। और याद रखना, पहली कथा भी सुख तीर्थ में ही भगवान सुखदेव ने सुनाई थी राजा परीक्षित को। जन्मेजय के यज्ञ के फलस्वरूप ये कथा वहां पर उस रूप में प्रस्फुटित होती है। अभी पिछले दिनों मुझे सुख तीर्थ में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गंगा जी की पूरी धारा को ही हम वहां लेकर के चले गए। सुख तीर्थ बन गया। हजारों वर्षों की जो तमन्ना थी आज वो वहां पूरी हुई है। और आज यहां पर योगी अर्जुननाथ जी ने इतनी बड़ी संख्या में संतों को, योगेश्वरों को, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनों को, इतनी बड़ी संख्या में माताओं को, बाहर भी भारी संख्या में लोग खड़े हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं नवरात्रि और विजयादशमी के बाद में बागपत में जल्दी जा रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि लोग आए नहीं होंगे, मैं वहां अकेले रहूं। लेकिन यहां आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कथा के प्रति लोगों के मन में अनुराग है। दोसा है कि योगी कैसे जंगल में मंगल कर देता है, योगी अर्जुननाथ जी ने करके दिखाया। 256 किलो का घंटा तो हम लोगों ने बाहर अभी उसको बजाया ही। भारत की परंपरा में घंटा यह जागरण का प्रतीक होता है। ये जागरण के देवता होते हैं, साक्षात भैरव जी के प्रतीक होते हैं। पूजा बिना घंटी के नहीं बच सकती होती। ये मान्यता है जहां तक उसकी आवाज जाएगी कष्टों को हरने की सामर्थ्य रखती है, हर प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करता है, नकारात्मकता को भगाता है। उसकी अपनी विशिष्ट ध्वनि निकलती है। यहां पर 2019 में योगी अर्जुननाथ जी मेरे पास आए थे। उस समय नौ दुर्गा मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इनके यहां पे था। मैं समय नहीं दे पाया। आज मैंने दर्शन किया, कितनी भव्य प्रतिमा वहां रखी है जगत जननी मां भगवती की। आप सबका सहयोग उनके साथ में रहा तो देखिए एक योगी ने कैसे इतना बड़ा सभागार और इतना अच्छा सरोवर भी यहाँ के लोगों के लिए दे दिया। तो एक संत तो कुछ अच्छा कर ही सकता है, योगदान दे सकता है, प्रयास करके उसको आगे बढ़ा सकता है। बाकी तो इन चीजों के संरक्षण में स्थानीय जनमानस को योगदान देना चाहिए। स्थानीय जनता को खड़े होकर उनके साथ सहयोग करना चाहिए। यह आपकी पहचान बनेगी। स्थानीय लोगों को इसके माध्यम से एक नई ऊर्जा मिलेगी। उन्हें विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा और एक
धार्मिक आयोजन सकारात्मकता को जन्म देगा, अच्छी दिशा में बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देगा। धन धान्य से इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी, अव्यवस्था और अराजकता समाप्त होगी, और यही तो जीवन का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के लिए आज यहां पर इस कथा शुभारंभ के अवसर पर मैं यहां पर आया हूं। मुझे आज के इस अवसर पर योगी अर्जुन नाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूं। कथावाचिका के रूप में देखिए, एक विदुषी यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की वाचिका के रूप में आपके सम्मुख बैठे। वेदों की बहुत सारी ऋचाएं ऐसी हैं जो भारत की किसी विदुषी ने रची हैं, अलग अलग कालखंडों में रची हैं। कौन कहता है कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती? कौन कहता है कि महिलाएं संस्कृत नहीं पढ़ सकती? कौन कहता है कि महिलाएं जीवन के किसी एक क्षेत्र में जाकर के नेतृत्व नहीं कर सकती? हमें जब विद्या के अधिष्ठात्री देवी के रूप में किसी की अर्चना करते हैं तो देवी सरस्वती की ही पूजा करते हैं। तो फिर एक विदुषी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सुनना आप सबके लिए सौभाग्य का विषय होना चाहिए, और आप सब इस पूरी कथा का श्रवण का आनंद लें। कथा के मर्म को जानने सुनने का एक अवसर आप सबके पास होगा। हमें इन प्रसंगों को जो आपसे जुड़े हुए होंगे उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। अपने जीवन में उनमें से कुछ को भी अगर हम किसी भी रूप में अंगीकार कर पाएंगे तो वह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इस पूरी कथा का पुण्य इस पूरे क्षेत्र को प्राप्त हो, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कथावाचिका जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। योगी अर्जुन नाथ जी को धन्यवाद देता हूं, और जितने हमारे योगेश्वर आए हैं, संतजन आए हैं, इन सब का भी हृदय से स्वागत करते हुए यहाँ के माननीय सांसद जी डॉक्टर सतपाल सिंह जी को, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वे अपने कार्यक्रम में से समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। धन्यवाद।